हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं यूनिट 4 ज्योमेट्री का पहला चैप्टर आपका इसमें क्वाड्रिलेटरल है और आपके बुक का चैप्टर 12 है। तो अलग अलग आपके पोर्शंस हैं, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, तो अलग अलग यूनिट्स हैं आपके। तो उसमें हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे हैं जिसमें कि आपको पढ़ना है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में सबसे पहला आपका टॉपिक है जो क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी डेफिनीशन है और क्या क्या इसमें फार्मूला अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल अगर आपका पूरा जो आपका वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो क्वाड्री, दूसरा लैटरल। तो क्वाड और सेकेंड पोर्शन है लैटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड मीन्स 4 और लैटरल का मतलब होता है साइड्स। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स या 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स हों वो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे अगर हम ड्रॉ करें और चारों लाइन सेगमेंट एक दूसरे से बाउंडेड हों, तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे आके बाउंड है, तीसरा यहाँ से एक लाइन सेगमेंट बाउंडेड है, साइड है, फिर चौथा यहाँ आके बाउंडेड है। तो ऐसा क्लोज फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ए। तो 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर को क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट है। अब एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ए बाउंडेड फिगर, अ क्लोज्ड बाउंडेड फिगर विच इज़ बाउंडेड बाई इज कॉल्ड विच इज़ बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका डिफिनीसन है। फिर आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे अभी हमने फिगर ड्रॉ किया था, एक क्वाड्रिलेटरल सपोज करिए है ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं, 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल में एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। तो एक साइड है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी डी, चौथा है ए डी। फिर आता है एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल्स। देखते हैं 2 लाइन सेगमेंट जहाँ के ज्वाइन होते हैं या जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं वो वहाँ पे आपका एंगल बनता है। देखें यहाँ पे जैसे ए बी और ए डी यहाँ पे आके ज्वाइन हुए हैं और यहाँ से 2 लाइन सेगमेंट निकल रहे हैं, तो क्या है, एक एंगल है। तो हमेशा रोटेशन दिखाता है एंगल। जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहीं से एक लाइन इधर से ओरिजिनेट होती है, एक इधर की तरफ, इन दोनों के बीच में जो रोटेशन है वो क्या कहलाएगा, एंगल। तो ऐसे 4 एंगल आपके बनेंगे, एक यहाँ, एक इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच, एक यहाँ, एक यहाँ। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह सिंबल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। फिर आता है एक क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। जहाँ से जिस पर्टिकुलर पॉइंट से 2 लाइन सेगमेंट निकलते हैं या आके जहाँ पे ज्वाइन होते हैं वो उसका वर्टेक्स कहलाता है। जैसे ये पॉइंट ए, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये क्या है, वर्टेक्स है, और वर्टेक्स पे ही एंगल बनता है। तो यहाँ पे सिंपली 4 वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। इस बात का ध्यान रखें, जब आप एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल का सिंबल लिखेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। लेकिन अब वर्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वर्टेक्स का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे दोनों आके मिल रही हैं, जहाँ से दोनों निकल रहे हैं लाइन सेगमेंट, वो क्या है, वर्टेक्स है। तो 4 वर्टिसेस होती हैं। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस। फिर ये आपके 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस। उसके बाद 2 डायगोनल्स होते हैं,
डायगोनल्स। अब देखते हैं डायगोनल्स क्या होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को, एक वर्टेक्स आपका ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, इस अपोजिट ए के अपोजिट सी है और बी के अपोजिट वर्टेक्स कौन है, डी है। एक दूसरे के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या कहलाता है, डायगोनल। तो यहाँ पे ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है। अगर इसको मिला दें यहाँ से यहाँ तक, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल। तो दो डायगोनल इसमें क्या बनेंगे, ए सी और बी डी। तो दो डायगोनल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। फिर आपका कॉन्सेप्ट ये आता है, ये तो प्रॉपर्टीज़ हैं क्वाड्रिलेटरल के, 4 साइड, 4 एंगल और 4 वर्टिसेस और 2 डायगोनल। एक लास्ट है, चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री, मतलब एंगल ए जितना भी होगा, एंगल बी जितना होगा, एंगल सी जितना होगा, एंगल डी जितना होगा, सबको अगर हम टोटल ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल आएगा, वो 360 के। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। टोटल एंगल मिला के 360 डिग्री कहलाता है। ये आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल था। आते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट हैं इसमें, जैसे अगर हम बात करें इसमें कुछ और भी टर्म आपके मिलेंगे, जैसे कि एडजेसेंट एंगल और आपके अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड, इनके बारे में देखते हैं, ए बी सी डी। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें मिलेगा आपके साइड्स और एंगल्स में, आपके एडजेसेंट साइड्स एंड एंगल्स। अब ये एडजेसेंट साइड्स और एंगल होते क्या हैं, इनको देखते हैं फिगर से। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो, वो एडजेसेंट साइड होती है। जैसे ए बी और बी सी साइड में देखें तो बी कॉमन है दोनों वर्टेक्स में, दोनों साइड्स में बी वर्टेक्स जो है कॉमन है, ए बी और बी सी, तो ये क्या है, एडजेसेंट साइड है। फिर आते हैं हम लोग सी पॉइंट पे, तो बी सी और सी डी में सी वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब बी सी और सी डी आपके एडजेसेंट साइड है। फिर आते हैं डी पे, तो सी डी और डी ए में आपका जो डी वर्टेक्स है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट साइड है। फिर ए बी और ए डी में भी ए कॉमन आ रहा है, वर्टेक्स दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब इसके एडजेसेंट साइड है। फिर आते हैं एंगल। ऐसे अगर किसी दो एंगल के बीच में एक साइड कॉमन आ रही है तो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंगल ए और एंगल बी में, तो ए डी और ए बी के बीच एंगल ए बन रहा है, और बी सी और बी ए के बीच, ए बी और बी सी के बीच एंगल बी बन रहा है। तो इसका मतलब ए बी दोनों साइड में, दोनों एंगल्स में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। ऐसे दो एंगल जिनके एक साइड कॉमन हो, एक लाइन सेगमेंट कॉमन हो, वो क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल, मतलब जस्ट बगल में हो। एडजेसेंट का मतलब जस्ट बिसाइड समथिंग, तो ए बी के जस्ट बगल में बी सी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो एडजेसेंट, अगर साइड की हम बात करें तो एडजेसेंट साइड में क्या है, ए बी बी सी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, बी सी और सी डी एक दूसरे के एडजेसेंट साइड हैं, ए बी बी सी डी और बी सी। फिर सी डी और डी ए, सी डी और डी ए एक दूसरे के बगल में एडजेसेंट साइड हैं। फिर डी ए और ए बी एक दूसरे के एडजेसेंट साइड हैं। फिर अगर हम लोग इसकी बात करें एंगल्स की एडजेसेंट, तो एंगल ए के एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल बी। फिर एंगल बी के एडजेसेंट एंगल, एंगल बी और एंगल सी में साइड एक कॉमन आ रही बी सी, तो एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल हैं। फिर सी डी और डी ए में एंगल डी और सी डी एडजेसेंट है, क्योंकि सी डी साइड जो है वो कॉमन आएगी, एंगल सी और एंगल डी भी एडजेसेंट एंगल है। फिर डी ए और ए बी में एंगल ए, आपका डी ए बी और ए डी में क्या है, दोनों एडजेसेंट है क्योंकि ए डी साइड कॉमन है, तो एंगल ए और एंगल
डी भी एडजेसेंट एंगल हैं। तो इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल, एक दूसरे के बिसाइड जो साइड हैं और एंगल हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बिसाइड समथिंग, जिसके जस्ट बगल में। फिर आता है एक अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड। एक और टर्म आपको मिलेगा इस जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड क्या होती है। अपोजिट साइड्स एंड एंगल, अपोजिट साइड का मतलब जिसमें नॉन कॉमन आर्म्स हों, साइड्स हों, जैसे ए बी और सी डी एक दूसरे का अपोजिट है, इसमें कोई कॉमन लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ए बी के अपोजिट क्या है, अपोजिट साइड, उसके जस्ट अपोजिट। तो ए बी और सी डी एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं। फिर बी सी के अपोजिट क्या है, ए डी, कॉमन नहीं होना चाहिए, तो बी सी के अपोजिट क्या है, सी डी। अगर लाइन सेगमेंट कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या कहलाता है, वर्टेक्स अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट, ये होते हैं अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड। फिर आते हैं अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल की बात करें तो इसके एंगल ए के नॉन कॉमन आर्म से बन रहा है सी, इसके जस्ट अपोजिट है, एंगल ए के अपोजिट एंगल सी, एंगल बी के अपोजिट एंगल डी, इसके जस्ट अपोजिट एंगल। तो एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे का अपोजिट है, एंगल बी और एंगल डी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या कहलाते हैं, अपोजिट एंगल। मतलब अगर कोई साइड कॉमन नहीं आ रही है दोनों एंगल्स के बीच में तो क्या कहलाएंगे, अपोजिट एंगल, और कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या कहलाएंगे, अपोजिट साइड। तो ये आपका इतना कॉन्सेप्ट था। तो इस वीडियो में आपने देखा क्या, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट साइड। इतना कॉन्सेप्ट आपको पूरे एक्सरसाइज में अप्लाई करना होगा, तब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। थैंक यू।